नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है जल्दी से पढ़ लेते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमको आकृति दी हुई है यही है हमारी 8.13। ठीक है, यही है हमारी आकृति। अब बच्चों क्या है कि इसमें हमको देखिए पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है। ठीक है, क्यू आर का मान नहीं पता है। तो अब देखिए हमको क्यू आर का मान सबसे पहले निकालना है, उसी के बाद हम इस चीज को निकाल पाएंगे tan p माइनस कॉट आर। तो चलिए सबसे पहले क्यू आर का मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें कोई एंगल तो दिया नहीं कि जिसकी सहायता से हम निकाल सके कि ये थीटा एंगल है तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो दिया है नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि आर जो है हमारा यही है हमारा थीटा एंगल। ठीक है, ये जो है आर यही हमारा थीटा एंगल, जिससे हमारा ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, थीटा डिग्री के सामने वाली लंब, और बची भुजा जो है नीचे 90 डिग्री से लगी भुजा, ये हमारी आधार। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब ये हमारा आधार है, ये लंब है, इस हिसाब से कि अगर ये थीटा है तब। ठीक है, और ये हमारी 90 डिग्री के सामने वाली ये हमारी कर्ण है। तो हमारा अब देखिए आगे हम फॉर्मूला लगाएंगे आधार का। अब हमको हमारा 90 डिग्री से और थीटा डिग्री आर माने हैं, तो ये हमारा आधार बन गया कि नहीं। तो हम आधार का फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का फॉर्मूला हमने लिख दिया। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब कर्ण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी आर हमारा 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर 13 दिया है तो हमने 13 लिख दिया। ठीक है, अभी थीटा एंगल ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब लंब थीटा डिग्री के एंगल ये है, तो इसके हिसाब से लंब ये हमारा हो गया पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, लंब बराबर 12 है और स्क्वायर फार्मूला का है, तो हमने 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या होगा, 13 तेरहियम 169, 13 का वर्ग कितना होगा 169, हमने 169 लिख दिया। माइनस 12 का वर्ग कितना होगा, 12 बरहियम 144, 144। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। तो हमारा आधार क्या हो गया, आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हमारा आ गया अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 1 से 1 जाएगा 0। तो आधार बराबर हमको मिल गया, आधार बराबर 25 का वर्गमूल कितना होगा, 25 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल होगा हमारा 5। ठीक है, तो आधार बराबर हमारा मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये भुजा का मान हमने पता कर लिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर ये वाली भुजा भी निकाल लिए। अब हम ये जो हमको क्वेश्चन में दिया है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए, तो अब चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले जो प्रश्न दिया है tan p माइनस cot r। ठीक है, cot r। अब देखिए tan p, अब यहाँ पे हमको कोण का मान दे दिया, मतलब p वाला कोण लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला है आपके सामने tan का। सबसे पहले हम tan को अभी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो tan को देख रहे हैं, tan का p एंगल ले रहे हैं, मतलब p एंगल, इस एंगल से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस एंगल से हम लंब को ढूंढेंगे सबसे पहले। तो ये एंगल हमारा बना, तो थीटा डिग्री मान लीजिए ये एंगल है, तो थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी। तो हमारा लंब कितना हो गया क्यू आर, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे क्यू आर। ठीक है, बटा लगा है tan के फॉर्मूले में, बटा लगाया। अब आधार ढूंढना है पी एंगल के हिसाब से। तो ये पी एंगल है, इसके हिसाब से आधार क्या हमारा बनता है
90 डिग्री और थीटा डिग्री से लगी हुई भुजा, मतलब पी क्यू हो गई हमारी आधार, पी और क्यू ये हमारा आधार हो गया। यहाँ पे देखिए पी क्यू हमने लिख लिया। फिर माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे लंब। अब देखिए दिक्कत किस बात की है कि यहाँ पे फिर एंगल चेंज कर दी, यहाँ पे पी था ना, यहाँ पे आर कर दिया है, तो मतलब अब हमको ये एंगल लेना है, मतलब ये कोण लेके चलना है। ये कोण लेंगे तो हमारा आधार क्या बनेगा, आधार बनेगा 90 डिग्री और कोण जो है हमारा दिया हुआ है उससे लगी हुई भुजा, तो क्या होगा कि आधार हमारा क्यू आर हो जाएगा, आधार हमारा क्यू आर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर। फिर बटा लगाया है, फॉर्मूले में बटा लगा दिया। लंब क्या होगा, इस आर के कोण के हिसाब से, तो इस कोण के हिसाब से लंब हमारा होगा इस ये पी क्यू हमारा लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंब नीचे है तो क्यू आर बटे पी क्यू कर देंगे, पी क्यू, ठीक है। इतनी चीजें हमने लिख लिया, ठीक है, हमको क्लियर हो गई। अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर बराबर हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू हमको 12 दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 12। फिर माइनस क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर बराबर फिर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 12, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।